आइए दोस्तों, आज हम लोग भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, जिसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। जिसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये दो प्रकार के भिन्न होते हैं। बारी बारी से हम इसका अध्ययन करते हैं। साधारण भिन्न का, साधारण भिन्न में पहला भिन्न है उचित भिन्न, जिसको हम सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न को सम भिन्न के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को? तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख लें, अंश छोटा हर। इसको हम उचित भिन्न कहेंगे, सम भिन्न। एग्जाम्पल के रूप में हम 2/3, 5/8, 11/17 ये सब उचित भिन्न होंगे, क्योंकि इसमें अंश जो है हर से छोटा है। कितना छोटा है? 6। ये अंश जो है हर से 3 छोटा है, ये अंश जो है 3 से 1 छोटा है। तो ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। ये समझ गए? बस सिंपल भाषा में समझते चलना है। कोई हमको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उचित का उल्टा अनुचित। ये उचित है, इसको उल्टा कर दीजिए, अनुचित हो गया। सम है तो इसका नाम हो जाएगा विषम। हाँ, याद करना बिल्कुल आसान है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको प्रॉपर है ना, तो इसमें इम प्रॉपर हो जाएगा, इम जोड़ दीजिए, बस हो गया इम प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, उचित का उल्टा अनुचित, सम का उल्टा विषम, प्रॉपर हो गया तो इम्प्रॉपर हो गया। नाम तो हो गया, काम और इसका एग्जाम्पल भी उल्टा मार दो, एग्जाम्पल भी उल्टा मार दीजिए। अंश उसमें छोटा था, इसमें अंश को बड़ा कर दीजिए, अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। 3/2 कर दीजिए, उसको उल्टा मार दीजिए। 5/8 है, उसको 8/5 कर दीजिए। 11/17 है, इसको 17/11 कर दीजिए। हो गया अनुचित भिन्न। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उचित को याद कीजिए, अनुचित तैयार है।
और जब अनुचित तैयार है, उचित भी तैयार है, तो एक तीसरा भिन्न भी तैयार है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, इसका नाम है व्युत्क्रम भिन्न, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स अथवा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। देखिए भाई, अगर व्युत्क्रम भिन्न को याद करना है तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को समझ लिए तो रेसिप्रोकल भी आ गया। अब कहिए कैसे? तो देखिए, व्युत्क्रम भिन्न कहते किसे हैं? तो अगर कोई भिन्न आपको दिया गया है, कोई भिन्न अगर दिया गया है तो क्या करेंगे? जैसे हमको 2/3 दिया गया है, हमको क्या दिया गया? 2/3 दिया गया, ये हमको दिया गया। अब इसका रेसिप्रोकल हमको निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, पैर को ऊपर मुंडी को नीचे, यानी अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, यानी 3/2। ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। ये जो दिया गया भिन्न था, ये क्या था? समभिन्न था। और इससे रेसिप्रोकल जो बना वो क्या बन गया? अनुचित भिन्न बन गया, 3/2। ये अनुचित भिन्न बन गया। तो कोई भिन्न दिया गया है। अच्छा, एक और उदाहरण ले लीजिए। अब हम लेते हैं 8/5 को। 8/5, 8/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हम क्या बनाएंगे? तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, अंश है इसको नीचे कर दीजिए और हर है इसको ऊपर कर दीजिए, यानी 8/5 क्या हो गया? 5/8। ये था अनुचित भिन्न। समझिए बात। ये था उचित भिन्न, इनवर्स कर दिए तो अनुचित बन गया, 2/3 3/2 बन गया। ये अनुचित भिन्न था, इसका रेसिप्रोकल बना तो क्या बन गया? उचित भिन्न बन गया। इसी का काम है, रेसिप्रोकल का काम है उचित को अनुचित और अनुचित को उचित बनाना। व्युत्क्रम भिन्न जिसको कहते हैं। कोई भिन्न दिया गया उसको उल्टा कर दो, अंश को हर बनाओ और हर को अंश बनाओ, बस हो गया तैयार। समझ गए? अब अगला भिन्न हम समझेंगे। अच्छा, अब रेसिप्रोकल समझ गए। जैसे 8/5 का रेसिप्रोकल का होगा? का इनवर्स फ्रैक्शन 5/8 हो गया ना। 8/5 का उल्टा 5/8। और किसी भिन्न के इनवर्स को हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? क्या हुआ? 1 हो। तो किसी भिन्न के इनवर्स से उस भिन्न में गुणा करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना। इस पे सवाल आएंगे, प्रश्न बनेंगे इस पे। इस ऐसे ही नहीं है रेसिप्रोकल या इनवर्स कि 8/5 और 5/8 को गुणा कर दिए तो 1 बन जाता है। इस पर सवाल आएंगे, जब प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। और उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का बहुत सारा प्रयोग है, उस पर सवाल बनेंगे। ऐसे ही नाम हम और ये अनुचित और उचित नहीं सीखते, अभी बताएंगे। तो इनवर्स का मूल भिन्न से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल 1 हो जाता है। उचित भिन्न को
उल्टा कर देंगे तो अनुचित बन जाता है और रेसिप्रोकल भी बन जाता है। अनुचित भिन्न को उल्टा करेंगे तो वह उचित भी बनता है और रेसिप्रोकल भी बनता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि कोई अनुचित भिन्न है 8/5 और कोई उचित भिन्न है 2/3 और इसके इन्वर्स को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसका इन्वर्स 5/8 होगा और इसका इन्वर्स 3/2 होगा, तो इसका गुणनफल 1 नहीं आएगा। जे एक ही भिन्न के इन्वर्स को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तीसरा नंबर है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मिक्स्ड फ्रैक्शन। भैया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स हो गया। किससे मिक्स करेंगे? चलिए मिक्स करते हैं। तो जो भिन्न एक पूर्णांक यानी पूर्ण अंक और उचित भिन्न के योग से बना है, जैसे पूर्ण अंक ले लेते हैं 2 और एक उचित भिन्न ले लेते हैं 3/5। ठीक है, मिश्र भिन्न इसी को कहते हैं। ये मिला के बनता है, एक में दूसरे को मिला देंगे। एक पूर्ण अंक रहेगा 2 और एक उचित भिन्न रहेगा 3/5। अनुचित नहीं रहेगा, उचित रहेगा। जोड़ेंगे, जो भिन्न बनेगा वह मिश्र भिन्न कहलाएगा। इसको हम मिश्र भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 पूर्णांक 3/5 करते हैं। जोड़ के देखिए, 5 हो गया एलसीएम, 5 दूना 10 प्लस में 3, 5 से 5 में भाग देंगे, इस 5 से इस 5 में भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, यानी आ गया 13/5। 13/5 को भाग देंगे तो भाग दीजिए, 13 को 5 से भाग दिए तो 5 दूना 10, शेष आ गया 3। ये भागफल पूर्णांक के रूप में रहेगा, ये शेषफल अंश में रहेगा और ये भाजक हर में रहेगा। ये भाग की विधि है और भाग करने के बाद जो भी बचता है, जो भी उसमें भागफल, भाजक और शेष बचता है, उसको पूर्णांक के रूप में कैसे लिखते हैं समझ लिए। भागफल को पूर्णांक, शेषफल को अंश और भाजक को हर बनाते हैं। ये बीच वाला भाज्य है, भाज्य कहलाता है। तो 2 पूर्णांक 3/5 ये क्या है? मिश्र भिन्न है। तो समझ गए कि एक मिश्र भिन्न में 2 चीज होता है, एक पूर्ण अंक होता है और एक उचित भिन्न रहता है। तो इसको हम प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हम 2 + 3/5 को 2 पूर्णांक 3/5 लिखे और इसको जोड़ के भी दिखा दिए कि 2 पूर्णांक 3/5 ही आएगा। अगर इसी तरह कोई और भिन्न दिया गया हो, जैसे 5 पूर्णांक 3/4, तो इसको हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं 5 + 3/4। ठीक, ये सब ध्यान रखना है। ये सभी चीजें जो भी बता रहा हूँ ये जरूरत के लिए बता रहा हूँ, उसका उपयोग होगा। तो ये है मिश्र भिन्न। अगला है, ये चौथा नंबर था ना, ये 5वां नंबर।
5वां नंबर है मिश्रित। जिसको हम यौगिक भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित, वो मिश्र था, ये मिश्रित है। मिश्र में और मिश्रित में फर्क है। मिश्र में है कि मिलाया गया है कोई दूसरे को। मिश्रित में क्या है कि एक ही तरह के चीज को मिला देंगे। तो इसमें भिन्न और भिन्न को मिला देंगे तो मिश्रित बन जाएगा। ठीक। तो यदि किसी भिन्न का अंश भी भिन्न हो, अंश एक भिन्न हो और हर भी एक भिन्न हो, इसका मतलब अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो, उससे जो भिन्न बनेगा वह क्या बनेगा? मिश्रित भिन्न बनेगा। तो भैया क्या होगा? 3/5 अब बट्टा में 7/9, ये है मिश्रित भिन्न। समझ गए? 3/5 बट्टा में 7/9, तो ये तो मिश्रित भिन्न हो गया। चलिए इसके और इसको समझते हैं। मिश्रित भिन्न क्या बनाए हमने? 3/5 बट्टा में 7/9 आ गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का परिभाषा भी समझिए। जिस भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस भिन्न को भी हम हल करेंगे, तोड़ेंगे, इसको अभी मूल रूप में ले आएंगे। तो ऊपर वाले भिन्न को जस का तस रख देते हैं, जैसे है वैसे उतार देंगे। और नीचे वाले हर के रूप में जो भिन्न है, इसको हम गुणा करके और इसको इन्वर्स कर देते हैं। तो क्या करते हैं? उल्टा करेंगे, यानी इन्वर्स कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए। तो ये 7/9 है तो 9/7 कर दीजिए। समझ गए? क्या बनेगा? 9 × 27 और 7 × 35। ये भिन्न हुआ 27/35। यानी कि एक मिश्रित भिन्न को तोड़ दिए तो एक सम भिन्न आ गया। तो तोड़ने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि सम भिन्न ही आएगा, विषम भिन्न भी आ सकता है। तो इसको तोड़ने के लिए हम बता रहे हैं कैसे हम तोड़ते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए। चार बटा 5 बटा 9/4। चलिए, इसमें एक ऊपर वाले को हम सम लिए हैं, नीचे वाले को भी सम लिए हैं। कोई बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, भिन्न होना चाहिए। नीचे वाले को हम उल्टा कर देंगे, 4/9 हो जाएगा। कटा नहीं तो 16/9 = 45। कट जाता है तो कटा देंगे। अब एक कटने वाला भिन्न ले लेते हैं। 12 बट्टा कुछ लेते हैं जो कटे नहीं। 10/3 लेते हैं और बट्टा में 4/15 लेते हैं। चलिए, 10/3 ले लिए, नीचे 4/15 ले लीजिए। तो ये 10/3 यूं ही रहने देंगे और हर वाले को उल्टा कर देंगे, 15/4। कट रहा है 3 से 15 5 बार में, और ये 2 दूना 4 और 2 × 10 कटा दिए। ऊपर जो बचा ऊपर वाले को गुणा एक साथ कर देंगे, 25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25। और नीचे 2 बचा है, ये हो गया आपका 25/2। अगर इसको हम पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो भाग देकर देखिए क्या बनता है। 2 एक बार में 2 कट गया, फिर आया उतर के 5, 2 दूना 4, शेषफल आ गया 1। इसका मतलब है कि 12.1/2 आया।
ये क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। तो एक मिश्रित भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में आ गया, एक मिश्र भिन्न सम भिन्न के रूप में आ गया। तो ये सारे एक दूसरे में बदलते रहते हैं। उचित भिन्न उल्टा कर देंगे अनुचित भिन्न हो जाएगा, उचित भिन्न को उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम भिन्न बन जाएगा, मिश्रित भिन्न को तोड़ेंगे तो समभिन्न भी बन सकता है, विषम भिन्न भी बन सकता है, मिश्रित भिन्न भी बन सकता है, कुछ बन सकता है। तो ये रहा भिन्न के 5 प्रकार। 5 प्रकार हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी कुछ और हम सीख लेते हैं। अब जैसे हम एक ले लिए मिश्र भिन्न सम भिन्न ले लिए, और कोई भी हम जब सवाल बनाते हैं ना, जब हम किसी वस्तु को या किसी संपत्ति को या भूखंड को या कुछ भी हम अगर बांटते हैं किन्हीं 2, 3, 4 लोगों के बीच, तो उसमें हमेशा समभिन्न ही होगा। आज जैसे मान लीजिए कि हम किसी संपत्ति को राम को दे दिए 1/2 भाग, श्याम को दे दिए 1/3 भाग, तो ऐसे अगर हम बांटते हैं तो उसमें जो भी विभाजन का भिन्न होगा वो हमेशा सम ही होगा, विषम के रूप में नहीं होगा। विषम दे देंगे तो उसको पूरा का पूरा, उसे पूरा से ज्यादा मिल जाएगा। जैसे अगर हम 3/2 दे दिए तो क्या हो जाएगा, उसको 1.1/2 हो गया। और इसको हम भिन्न क्या है उस वीडियो में बताए हैं कि 1.1/2 क्या है, 1 से ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, उसको तो ज्यादा मिल जाएगा, तो पूरी संपत्ति से ज्यादा उसको कैसे मिलेगा। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो उसको हम 10,000 से ज्यादा कैसे देंगे। तो विषम भिन्न में क्या होता है, इकाई से ज्यादा होता है जो हम कमाते हैं। जैसे अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो ये हमारी संपत्ति है जो इकाई माना जाएगा, एक माना जाएगा, और इसका विभाजन इसी के आधार पर करते हैं। अब इसको ये नहीं है कि अगर 1 से 1/2 हो गया तो हम 1 से 1/2 का मतलब क्या है कि 10,000 से ज्यादा हो गया, तो 10,000 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। 1/2 का मतलब है कि इसका आधा दे दिया, यानी 5,000 दे दिए इसको। 1/3 तो इसके 1/3 से इसको गुणा करेंगे तो उसको दे दिए। यानी सारी संपत्ति को बांटने के बाद अगर योगफल निकालेंगे तो 10,000 आना चाहिए। अगर भिन्न को जोड़ते हैं तो उसका योगफल 1 आना चाहिए। ये होता है। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।